पाकिस्तान में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन में नरमी, लॉकडाउन में सख्ती, कर्फ्यू नुमा सिचुएशन, ये टर्म्स घूम फिरा के पिछले 3-4 हफ्ते से नेशनल डिस्कोर्स के अंदर हैं। अच्छा, जब मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन की बात की जाती थी तो उसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज था लोगों के लिए कि उन्होंने घर से बाहर नहीं जाना, किन जगहों के ऊपर जो है उनका दाखिला बिल्कुल बंद है, अगर कहीं जाना भी है तो किन शराइत के ऊपर उनको जाना होगा। लेकिन जब से हम लॉकडाउन में नरमी की बात करते हैं या स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनको लगता है कि कुछ मिक्स सिग्नल्स हैं, कुछ कंफ्यूज सिग्नल्स हैं। क्या हम कन्वे नहीं कर पा रहे लोगों को, या कुछ हमारी नेशनल जो एक मिजाज है वो भी ऐसा ही है। मैं कुछ आपके साथ नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ और अगेन ये एनालिटिकल डेटा है, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको इकट्ठा किया है। यौमिया जो नए केसेज हैं पाकिस्तान में, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल 2020 तक बड़ी सख्त हमने लॉकडाउन रखा और बंदिशें बहुत ज़्यादा थी हर सूबे के अंदर, और केसेस की जो तादाद है वो 14 अप्रैल तक आप देखिए डेली क्या थी। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी जो सख्तियां हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू किया, कुछ हुकूमती सतह पर भी और कुछ अवाम भी तंग आ गए और वो खुद भी बाहर निकले। हम खालिद सब कुछ हुकूमत के ऊपर नहीं धरेंगे, ये इसमें लोगों का बड़ा किरदार है और आप लोग मुकम्मल तौर पर इसमें शिराकतदार हैं, जो भी नताइज होंगे। हुकूमत खाली नहीं है इसमें शामिल। 15 अप्रैल ऑनवर्ड से आप देखेंगे जब ये उठाई गई हैं पाबंदियां, तो ये केसेस कैसे स्पाइक अप किए हैं। और जो एक्सपर्ट से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि अब जो सूरत हाल है इसका रिजल्ट अगले 1-2 हफ्ते के अंदर आएगा। सो आप एक्सपेक्ट करें केसेस इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। सो 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो कोरोना के केसेस थे वो 3105 थे और 15 अप्रैल से 24 अप्रैल को कोरोना केसेस 5955। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली यही नहीं कि हमने जो पाबंदियां वो कम की हैं, और सारे भी कि हम अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ये तमाम इश्यूज भी हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहते हैं जी कि सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने कोरोना वायरस के खात्मे के हवाले से एक डेटा एनालिसिस किया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि किस मुल्क में कब तक ये पीक पर जाएगा और कहां से आके इसका जोर टूटेगा और फिर ये केसेस कम होना शुरू होंगे। पाकिस्तान का हम आगाज करते हैं जी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पाकिस्तान के जो केसेस की उन्होंने ट्रजेक्टरी बनाई है और उनकी जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक जो उनकी प्रेडिक्शन है वो 29/5/2020 यानी 29 मई के बाद से यहाँ पे जोर टूटना बाकायदा तौर पे शुरू होगा। अभी पाकिस्तान में जो है ये पीक हिट करनी है और ये जो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे भी केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, वो अभी वो वक्त शुरू होने वाला है जी 1-2 दिन के बाद। सो ये उनकी प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान में अभी ये केसेस कितने अरसे और चलेंगे। अच्छा, ऐसी ही उन्होंने प्रेडिक्शन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी दी थी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, ये भी देखिए जी आप। और ये 9 मई के बाद से वो समझते हैं कि चूंकि वहाँ देखें एक तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तेज़ी से स्पाइकअप किए, बड़े आराम से वो बिल्कुल सुकून था और एकदम से वो केसेस की तादाद बढ़ी भी है और वो पीक भी किए हैं। वो समझते हैं कि 9 मई के बाद अब ये कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा। ये प्रोजेक्शंस है, सिंगापुर की एक इदारा है उन्होंने की है। इटली के बारे में वो 4 मई की बात करते हैं कि जी 4 मई को ये केसेस कम होना शुरू होंगे और इनके जो ग्राफ हैं ये देखें कितने खौफनाक और हौलनाक किस्म की तबाहकारियां हैं। इटली उन ममालिक में से जहां पे सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, टॉप 3 जो ममालिक हैं उनमें इटली है और वो 4 मई के इर्द गिर्द जी वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर कोरोना मुकम्मल तौर पर उसका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब की जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है वो कहते हैं जी कि मई 1 और से लेकर एंड ऑफ जून तक, मतलब जो वो समझते हैं कि एंड ऑफ जून तक ये सऊदीया में ये जो साइंटिफिक प्रेडिक्शंस है, अब आगे क्या हो, ये वायरस किस तरह से रिएक्ट करे, ये सबको नहीं मालूम है। उसके मुताबिक वो समझते हैं कि एंड अराउंड जून 1। और यूनाइटेड किंगडम में वो कह रहे हैं जी मई 13 के बाद इसका जोर टूटना शुरू होगा। लेकिन जो पाकिस्तान का इसमें सबसे हमारे लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट है, जो कहते हैं खत्म होगा अगर पाकिस्तान में होना है उनकी प्रोडिक्शन के मुताबिक तो जून 3 जून, तो अगला पूरा महीना। और ये जो चंद रमज़ान के हफ्ते हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप उसी से लगा लीजिए। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर